हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद अनिल सर में। दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं जीके जीएस से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 50 प्रश्नोत्तर, जो आप सभी के लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। और आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहला सवाल है, मोबाइल को हिंदी में क्या कहते हैं? मोबाइल को हिंदी में क्या कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों, मोबाइल को हिंदी में जो है दूरभाष यंत्र कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत का पहला नागरिक कौन होता है? भारत का पहला नागरिक कौन होता है? तो दोस्तों, भारत का पहला नागरिक जो है राष्ट्रपति होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही। नेक्स्ट सवाल है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों, लोकसभा का कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? तो दोस्तों, पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही। पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो दोस्तों, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो एशिया महाद्वीप है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? शाहजहां, अकबर, औरंगजेब, बाबर। तो दोस्तों, ताजमहल का निर्माण जो है वो शाहजहां ने करवाया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बृहस्पति ग्रह। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, भारत में पहली बार रेल सेवा कहाँ शुरू हुई थी? भारत में पहली बार रेल सेवा कहाँ शुरू हुई थी? ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों, भारत में पहली बार रेल सेवा जो है वो मुंबई और ठाणे के बीच शुरू हुई थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। भारत में पहली रेल सेवा जो है मुंबई और ठाणे के बीच हुई थी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे विषय कहना है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। तथा दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पहले से पता है उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? चंगेज खां, तैमूर, महमूद गजनी और डी है बख्तियार खिलजी। तो दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय को जो है बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। तो दोस्तों, भारत की सबसे लंबी तटरेखा जो है वो गुजरात राज्य की है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, झीलों की नगरी के नाम से कौन सा भारतीय शहर प्रसिद्ध है? झीलों की नगरी के नाम से कौन सा भारतीय शहर प्रसिद्ध है? जयपुर, उदयपुर, भोपाल, शिमला। तो दोस्तों, झीलों की नगरी के नाम से जो है वो उदयपुर प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, भारत की सबसे गहरी खाड़ी कौन सी है? भारत की सबसे गहरी गहरी खाड़ी कौन सी है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो भारत की सबसे गहरी खाड़ी जो है वो बंगाल की खाड़ी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही। भारत की सबसे गहरी खाड़ी जो है वो बंगाल की खाड़ी है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को नेताजी के नाम से जाना जाता है? किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को नेताजी के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस को जो है नेताजी के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सही, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को।
नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों भारतीय संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सही। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया? डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 2014, 2015, 2016, 2017। तो दोस्तों डिजिटल इंडिया कार्यक्रम जो है वो 2015 में शुरू किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, दुनिया में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? दुनिया में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो दुनिया में सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है वो सहारा मरुस्थल जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, भारत के किस राज्य में केवल 2 जिले हैं? भारत के किस राज्य में केवल 2 जिले हैं? केरल, गोवा, असम, महाराष्ट्र। तो दोस्तों भारत के जो है गोवा राज्य में मात्र 2 जिले हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही। गोवा राज्य में केवल 2 जिले हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो माउंट एवरेस्ट है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, चंद्रयान 3 को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? चंद्रयान 3 को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों चंद्रयान 3 को जो है वर्ष 2023 में लॉन्च किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सही। अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन गर्म दल और नरम दल में कब हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन गर्म दल और नरम दल में कब हुआ था? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 1907 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन गर्म दल और नरम दल में जो है विभाजन हुआ था जो 1907 में हुआ था। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? केरल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों भारत के उत्तर प्रदेश राज्य को जो है चीनी का कटोरा कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही, उत्तर प्रदेश राज्य को। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर स्थित है? भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु, कानपुर, नागपुर, कोलकाता। तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर जो है वो कोलकाता में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सही, कोलकाता में। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, पूरी दुनिया में सबसे अधिक पीने लायक पानी किस देश में है? पूरी दुनिया में सबसे अधिक पीने लायक पानी जो है किस देश में है? तो दोस्तों ऑप्शन है भारत, चीन, ब्राज़ील, अमेरिका। तो दोस्तों पूरी दुनिया में सबसे अधिक पीने लायक पानी जो है वो ब्राज़ील देश में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सही, ब्राज़ील में। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, कौन सा स्थान भारत का सबसे ठंडा स्थान माना जाता है? कौन सा स्थान भारत का सबसे ठंडा स्थान माना जाता है? श्रीनगर, लेह, द्रास, मनाली। तो दोस्तों द्रास जो है भारत का सबसे ठंडा स्थान माना जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सही इसका, द्रास। अगला सवाल है दोस्तों, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे छोटा राज्य जो है वो गोवा है। भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा राज्य है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए सही, गोवा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो दोस्तों भारत में कुल
8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। महावीर, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, गौतम बुद्ध। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा बौद्ध धर्म के संस्थापक जो है वो गौतम बुद्ध थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, किस जानवर के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है? किस जानवर के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है? गाय के, ऊँट के, भेड़ के, भैंस के। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो है वो भेड़ के दूध में होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सही, भेड़ के। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों भारत का प्रवेश द्वार जो है वो मुंबई को कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है? सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है? तो दोस्तों सबसे अधिक ऑक्सीजन जो है वो पीपल का पेड़ देता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है? सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है? कोयल का, तोते का, मुर्गी का, शुतुरमुर्ग का। तो दोस्तों सबसे बड़ा अंडा जो है वो शुतुरमुर्ग का होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों कंचनजंगा, नंदा देवी, धौलागिरी, माउंट एवरेस्ट। तो दोस्तों भारत में सबसे ऊंची चोटी जो है वो कंचनजंगा चोटी है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों जय जवान जय किसान का नारा जो है वो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। इम्पॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, किस जीव का दिमाग उसके शरीर से बड़ा होता है? किस जीव का दिमाग उसके शरीर से बड़ा होता है? तो दोस्तों चींटी का जो है दिमाग उसके शरीर से बड़ा होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा फल कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा फल कौन सा है? तो दोस्तों दुनिया का जो सबसे बड़ा फल है वो कटहल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। कटहल जो है दुनिया का सबसे बड़ा फल है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा बांध जो है वो हीराकुंड बांध है, जो कि महानदी पर बनाया गया है उड़ीसा राज्य में। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। भारत का सबसे बड़ा बांध जो है वो हीराकुंड बांध है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों नील, गंगा, अमेजन, मिसिसिपी। तो दोस्तों विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वो नील नदी है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय रुपये का चिन्ह कब अपनाया गया था? भारतीय रुपये का चिन्ह कब अपनाया गया था? इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो भारतीय रुपये का चिन्ह जो है 2010 में अपनाया गया था। तो उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए सही। रट लेना है दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों वीडियो में सारे के सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और आप इसे यदि याद कर लेते हैं तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है, कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है? कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है? विटामिन ए, बी, सी, डी। तो दोस्तों विटामिन डी जो है वो सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होने वाला जो विटामिन है वो विटामिन डी होता है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है क्षेत्रफल के अनुसार जो है वो राजस्थान है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सही।
अगला सवाल है दोस्तों, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो दोस्तों पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो एशिया महाद्वीप है। तो और सबसे छोटा महाद्वीप दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो दोस्तों पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो एशिया महाद्वीप है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। और सबसे छोटा महाद्वीप पूछा जाता है तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो दोस्तों इम्पॉर्टेंट सवाल है, ये भी परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। तो विश्व का सबसे गहरा महासागर जो है वो प्रशांत महासागर है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही। अगला सवाल है दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, श्रीलंका। तो दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो ग्रीनलैंड द्वीप है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, जनगण मन को भारत का राष्ट्रीय गान कब घोषित किया गया? जनगण मन को भारत का राष्ट्रीय गान कब घोषित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। जनगण मन को राष्ट्रीय गान जो है कब घोषित किया गया? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। जनगण मन को भारत का राष्ट्रीय गान 24 जनवरी 1950 को घोषित किया गया था। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह जो है कौन सा है? मंगलयान, भास्कर, रोहिणी, आर्यभट्ट। तो दोस्तों भारत का सबसे पहला उपग्रह जो है वो आर्यभट्ट है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सही। भारत का पहला उपग्रह जो है वो आर्यभट्ट है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ये भी बार बार पूछा जाता है। तो दोस्तों भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र जो है वो मध्य प्रदेश राज्य में है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी सही, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारतीय संसद में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? भारतीय संसद में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 4 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष। तो दोस्तों भारतीय संसद में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है वो होता है 6 वर्ष। इम्पॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। भारतीय संसद में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही, 6 वर्ष। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। रविन्द्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों ये आपका जो है टेस्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, बाल गंगाधर तिलक ने, सुभाष चंद्र बोस ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो दोस्तों वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अच्छा लगा होगा तो दोस्तों लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों पुनः आप सभी से कहना है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।